चलते हैं। आज हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय पीडी मिश्रा सर, आप अपने आज के विषय में कुछ अपनी आशीर्वचन दें और कुछ समीक्षा रूप में जो भी कहें। आपका सादर स्वागत है। धन्यवाद रंजना जी, आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी, विनोद जैन बैठे हुए हैं, उषा जायसवाल, इनको भी देख रहा हूं मैं, ML खरे जी, सभी को मेरा नमस्कार। अच्छा सुयोग है आज की वसंत पंचमी के अवसर पर और इस पुस्तक पखवाड़े के क्रम में हम दो ऐसी पुस्तकों पर विचार कर रहे हैं जो भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन, भारतीय मनीषा की ओर हमें ले जाती हैं। संयोग ये रहा कि व्यवहारिक जीवन के लेखक भदौरिया जी उपलब्ध नहीं थे और इनके समीक्षक भी चतुर्वेदी जी उपलब्ध नहीं थे, तो ये काम विनोद जैन जी को करना पड़ा और उनकी तैयारी उपनिषद त्रयी पर थी, अच्छी तैयारी थी और इस पर उन्होंने, जैसा कि उनका चिंतन भी है, बहुत अच्छा बोला, विस्तार से बोला और हमको ये इस अर्थ में चमत्कृत और चकित भी कर रहा था कि उपनिषदों पर उनकी इतनी गहरी पैठ है। ये जो ML खरे जी की उपनिषद त्रयी 3 उपनिषदों को लेकर के लिखी हुई अनुवाद है, काव्यानुवाद है, केन, ईशोपनिषद और आत्रेयोपनिषद। इस पर उन्होंने पहले बात की। ML खरे जी ने बहुत काम किया है। मुझे नहीं ध्यान आता है ऐसा कोई भारतीय वाङ्मय का जो हमारे उपनिषद हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, इनका उन्होंने अनुवाद न किया हो। वाल्मीकि रामायण का उन्होंने किया, रामायण पर भी इसका, महाभारत का तो बुंदेली में भी किया, बहुत काम किया उन्होंने, लगातार काम कर रहे हैं। ये अपनी रचना प्रक्रिया में आई थी हम लोगों के पास मानस भवन में, वहाँ हमने विचार किया था और ये हमारा विषय रहा है। इस पर उपनिषदों पर, इसमें विशेष करके जो ईशावास्य उपनिषद आपका ग्रंथ है, तो इस पर तो ईशावास्य उपनिषद पर हमारी 1-2 किताबें रही। एक अंग्रेजी में थी, वर्ल्ड द अबोर्ड ऑफ गॉड, और इसी की हिंदी में भी थी, ईश्वर का घर है संसार, ईशावास्य उपनिषद पर ही आधारित थी। इनमें दूसरे क्रम पर आपने बात की है, लेकिन इस पर बात करने के पहले मैं बता दूं कि इस किताब के छपने में एक त्रुटि, बड़ी त्रुटि है। इसका आपको हाँ भारी इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और तो कई त्रुटियां तो दूसरी अनेक तरह की हैं। उदाहरण के लिए ईशावास्य उपनिषद जहां आरंभ होता है, शांति पाठ से आरंभ होता है, पृष्ठ इसका नहीं दिख रहा पृष्ठ, ये आरंभ होता है, यह संस्कृत में ईशावास्य उपनिषद है बाईं तरफ, और जो इसका हिंदी काव्यानुवाद है वो केनोपनिषद कहा जाता है। तो दोनों अलग अलग, ये बीच में मोड़ा, और भी इस तरह से त्रुटियां हैं। तो ये छापने में इस किताब के उसमें यहाँ आ रहा है, ईशावास्य में तम सर्वमित जगत क्या जगत तेन चक्तेन भुंजीता महाघृता कस्य स्विद्धनम, और यहाँ केनोपनिषद की बात आ रही है, कहा गया तब इंद्रदेव से हे मधुआ तुम जाकर देखो आदि आदि। तो ये बड़ी भारी त्रुटि है, क्योंकि ये हाँ, इसमें जो जिस क्रम से लिखा गया है उसमें एक बात, कुछ एक और त्रुटि जो दोनों में कॉमन किताबों में देख रहा हूँ और सामान्यतः ये हो रहा है अपने हमारे उसमें कृतिदेव में जब टाइप करते हैं तो हम लोग तो आजकल यूनिकोड में वो काम ज्यादा आसान हो गया है, अंग्रेजी में टाइप करते हैं, हिंदी में होता जाता है, चाहे संस्कृत हो। लेकिन इसमें जो कृतिदेव में जब टाइप करते हैं तो उसमें रू बड़ा ही रू आता है, वो जहाँ या होता है शिफ्ट दबाने के बाद वो जो बड़ा रू बनता है, तो उसी को हर जगह गुरु भी उसी में जा रहा है सब कुछ, तो वो दोष भी इसमें आ गए हैं। करना ये चाहिए, शिफ्ट दबाने के बाद 2 पर ऊपर जब आता है तो छोटा रू आता है,
कृतदेव में, वो जहां भी टाइप होता है भारी गलती सब तरफ हो रही है। टेंपल की मिस्टेक। हाँ, इसमें उतनी लोग प्रूफ रीडिंग में भी नहीं देख पाते हैं और ये इनमें भी दोष रह जाता है। सबसे पहले मैं इस पर व्यवहारिक जीवन वाली किताब पर बात करता हूँ। इस पर उन्होंने कहा है और संयोग ये बना कि चूंकि वो इसके खंडों पर जाकर के विनोद जैन साहब ने 2-3 शीर्षकों पर बात की, तो मनोज श्रीवास्तव साहब को सूत्र मिल गया और उन्होंने उस पर लंबी चर्चा भी की। किताब पर भी यदि हम बात करना चाहते हैं, उनको सुनाना चाहता, क्योंकि वो है नहीं यहाँ पर, भदौरिया जी, इस पर बहुत काम हुआ है हमारे यहाँ। गीता प्रेस गोरखपुर ने यही काम किया है जो इन्होंने किया, और वो उनके भक्त भी हैं श्री राम शर्मा आचार्य के, तो उन्होंने भी ये काम किया है और भारी प्रमाणिक काम हुआ है पूर्णतया। और वो इतना अवलंबनीय है, इतना अनुगमनीय है कि उसमें तो कोई, उदाहरण के लिए रामचरितमानस का पाठ हो, गीता की व्याख्या हो, पुराणों के संदर्भ हो और सनातन जीवन दर्शन के आधार ग्रंथ हो, उनमें कोई त्रुटि नहीं खोजी जा सकती। प्रमाण है, अपने आप में प्रमाण है। और ये अभी हम सब लोगों को जानकर के, सुनकर के निश्चित ही बड़ी प्रसन्नता हुई है कि खेमका जो थे उनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया, पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया मृत्यु को उपरांत। वास्तव में महावीर प्रसाद पोद्दार, हनुमान प्रसाद पोद्दार को भारत रत्न दिया जाना प्रस्तावित था, भारत रत्न दिया जाना उनके पास संदेश भी गया था। तो उन्होंने, हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कहा कि हमको तो यहाँ सस्ता कागज मिलता रहे, इतना आप कर दें, और भारत रत्न का तो देना है तो वो जिन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा संस्कृत के थे, तो उनको भारत रत्न दिया गया, उनको दे दिया जाए। तो इसमें आधार भदौरिया जी ने उसी का लिया है, वही बातें हैं ये। इसमें अब आपको रंजना जी यदि कोई इसमें तकलीफ जो लगा, आपने बताया कि ये पुरुष सापेक्ष है, स्त्री सापेक्षता इसमें कहीं नहीं है, तो ये लिए उदाहरण हमने वहीं से लिए हैं जो उसमें आते हैं। और अब वहाँ जो है हमारे उसमें ऐसा भेद नहीं है, वेद हमारा अध्ययन का विषय है। और अभी एक बड़ी किताब यहाँ थोड़ी आगे उधर रखी हुई, उठना पड़ेगा। ऋषिकाओं पर एक ब्रह्मवादिनी 28 ऋषिकाएं हैं वेद की, जिन्होंने वेद मंत्रों और वेद उनमें दृष्टा रही हैं। तो उस पर एक बहुत बड़ा ग्रंथ छपा हुआ है ब्रह्मवादिनी वाला, तो इस पर काम किया है। और जिसमें हम अगर कहते हैं मनुस्मृति का ही लोग बात करते हैं, तो वही मनुस्मृति ये कहती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मुझे याद आता है उसमें ये कहा गया इसके आगे कि यदि स्त्री का, बहू का, घर में आई हुई बहू का अलंकारों से स्वागत किया जाना चाहिए, और जब उसका अलंकारों से स्वागत नहीं किया जाता है उसका, तो उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता है। इसमें तो ये हमारे यहाँ है सनातन में, और इन्होंने लिया है पूरा आधार, भदौरिया जी ने इसमें लिया है और वहीं से लिया है, तो इसलिए उनका अपना इनपुट इसमें टच नहीं है कहीं कुछ। इस संदर्भ में मैं एक और याद दिला दूं आपको, एक बहुत सुंदर ऋग्वेद में भी है और अथर्ववेद में भी है, सूर्य विवाह सूक्त है। सूर्य विवाह सूक्त है, उसमें बड़ा प्यारा मंत्र आता है। अथर्ववेद में तो वहीं से आरंभ होता है और ऋग्वेद में वो बाद में जाकर होता है। उसमें जो वो कहे, उसके लिए कहा जाता है, जब वो कन्या विदा होकर के आ रही है, सूर्य का विवाह होकर के आ रहा है, तो हमारा उसका हिंदी काव्य अनुवाद है, ससुर सासू की बनो तुम स्वामिनी, ससुर सासू की बनो तुम स्वामिनी, ननद देवर तुम्हारे हो अनुगत। ससुर सासू की बनो तुम स्वामिनी, ननद देवर तुम्हारे हो अनुगत। पूरा हमको मंत्र याद नहीं आ रहा है, तो ये ऐसा कहीं नहीं है।
और जो कहीं से उदाहरण दोनों मिल जाएंगे, दोनों तरह के मिल जाएंगे। तो वो सामने चूंकि आपके आ गया था, हाँ ये स्कंद पुराण का सामने आ गया था, मेरे सामने जी भी आ गया जी भरता देवो गुरु भरता। जी अब जी देखिए जी गुरु इसमें वो त्रुटिपूर्ण आ गया, धर्म की चतुराज्ञा स्थानी बिना शव, नारी। हाँ तस्मात् सर्व परित्यज्य हम्म। पदमेकम सर शरणं। बात तो नरक जाने वाली हो रही थी ना सर। ये तो नरक वर्क भी जो है ना, ये प्राइमरी क्लासेस के पार्ट हैं जो पढ़ाए जाते हैं हमको प्राइमरी कक्षाओं में, और उसी में थोड़ी हम बने रहेंगे। वेदांत में जाइए, वेदांत की जब ही हम वहां प्रवेश होता है तो वहां न नरक है न स्वर्ग है, ये कुछ नहीं है, सब हमारी कल्पना के ही बनाए हुए हैं। नित्य प्रति हम इनकी रचना करते रहते हैं, और हम रचना ये रोक दें तो वो कहीं न नरक है न कहीं स्वर्ग है, सब हमारा बना है। बड़ा प्यारा वर्णन उसमें ये आता है। मैं अपने पोते को, जो हमारा पोता यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसको मैं पूरी रामायण पाठ की है, उसने पूरी रामायण का पाठ किया, दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ किया, और मैं आजकल वेद समझा रहा हूँ। और वेद समझाते हुए त्रिविधम नरकस्य द्वारे जब हमने उसको बताया कि नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध तथा काम क्रोध तथा मोह, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्, इन तीनों को छोड़ दें। तो उसने कहा कि स्वर्ग के तो 3 द्वार हैं नरक के, तो स्वर्ग के कितने द्वार हैं? तो उसने कहा कि वो जहां भीड़ होती है वहां ज्यादा काउंटर लगाने पड़ते हैं, एक द्वार पर्याप्त है। इसमें कहा ये द्वार, वो तो 3 द्वार इसके लिए, काम क्रोध लोभ वाले द्वार हैं नरक के लिए, उसका तो एक ही द्वार है, इनका वो रहता है। और बड़ी प्यारी बात, ये सब जो कहने की बड़ी, आपने चूंकि नरक की बात कहती मुझे याद आती है, बहुत प्यारा वो था। ओशो ने एक वो कहा कि एक कोई सज्जन जा रहे थे और उन्होंने देखा कि 2 द्वार बने हुए थे, एक द्वार पर तो एक बड़ी सुंदर स्त्री दिखाई दे रही थी और वो आवाहन भी कर रही थी, संगीत का स्वर भी आ रहा था। जब उनसे पूछा गया उन सज्जन से कि आपको यहाँ जाना है कि वहां जाना है, वहां कुछ उनको दिख नहीं रहा था, कोई आकर्षण भी नहीं था। तो उन्होंने कहा इधर ही, जिधर बुला रही इधर जाए, वहां ले जाइए। तो वहां जब पहुंचे तो वहां पर उनकी पिटाई शुरू हुई उनको कोड़े पड़ना शुरू हुए। उन्होंने कहा बाहर से तो इतना वो था, तो उन्होंने कहा वो तो हमारा विज्ञापन विभाग था जी वो विज्ञापन विभाग था। तो ये सब इन दोनों के विज्ञापन विभाग लगे हुए हैं, नरक के भी स्वर्ग के। ये कहीं ऐसा, जब इसमें ही बात आई तो हमको सीधे ईशावास्योपनिषद पर आ जाना है। ईशावास्योपनिषद पर जो इनका खरेजी का वो है, और इन्होंने बहुत अच्छा, विनोद खरेजी ने, एमएल खरेजी ने बताया इस पर। इसमें तत्र का मोहा का शोकः एकत्वम अनुपश्यतः, कहा उसमें जो वो अगर भारतीय मनीषा, भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान का कोई प्रतिनिधि ग्रंथ हमें कहीं किसी को बताना है, समझाना है, तो ईशावास्योपनिषद है। याद होगा, सुना होगा कि महात्मा गांधी जी ने जेल में इसका ईशावास्योपनिषद के संबंध में, विनोबा जी थे, विनोबा जी को संस्कृत आती थी, गांधी जी को संस्कृत नहीं आती थी, तो जेल में रह करके गांधी जी ने विनोबा जी से ईशावास्योपनिषद को सुना, और बाद में उन्होंने ईशावास्य वृत्ति नाम की बहुत अच्छी किताब लिखी, और भारी इस पर भाष्य हुए हैं। ईशावास्योपनिषद जो है यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, अंतिम अध्याय है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। वही वर्बेटम एकमात्र ईशावास्योपनिषद ऐसा उपनिषद है जो वेद भी है और उपनिषद भी है। नहीं तो वेद के संबंध में 2 तरह की धारणाएं हैं, 2 तरह की मान्यताएं हैं कि वेद क्या संहिता भाग है, कि वेद में आरण्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी सम्मिलित होते हैं। तो कुछ की मान्यताएं है, सामान्यता और ठीक भी है, कि वेद में तीनों चीजें आती हैं। संहिता भाग भी आएगा जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उसमें ब्राह्मण, उपनिषद आदि ग्रंथ भी आएंगे, ये सब आएंगे। तो इसमें लेकिन ईशावास्योपनिषद एक ऐसा उपनिषद है, उसमें बस अंतर इतना है कि जो यजुर्वेद में है उसमें 18 मंत्र हैं, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, और इस ईशावास्योपनिषद में 17 मंत्र हैं।
उन्होंने लिए। थोड़ा सा क्रम भी बदला हुआ है इनका, थोड़ा सा क्रम भी परिवर्तित इनका हुआ है। लेकिन यह जो वेदांत दर्शन की संपूर्ण प्रतिष्ठा, पहला ही मंत्र विनोद जैन साहब ने कहा था, ईशावास्यम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। इसमें देखिए ईशावास्यमिदं सर्वम जो है, जो आपने कहा भी था, जिसमें पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और इन्हीं का जाकर के आगे विश्वास अहम ब्रह्मास्मि, जो वेद के 4 महावाक्य भी हैं, वो भी इसी के आधार पर हुए हैं। तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खल्विदं ब्रह्म। जो महावाक्य वेद के सब इसी से निश्रित हुए हैं, इसी एक ईशावास्य उपनिषद से हुए हैं। तो यह जो बता रहा है, जो ईशावास्य दर्शन बता रहा है, इसमें वो जो इनका एक त्रयी इसमें आती है। एक तो इसमें विद्या और अविद्या की बात आती है। विद्या अविद्या का आता है। तो उसमें बाद में जाकर के जो वो कहते हैं कि एक तो लगेगा कि इनमें भेद ही कुछ पता नहीं रहे, कि जो अंधकार में जो जा रहा है अविद्या का उपासक है, लेकिन उससे भी सघनतर अंधकार में वह जा रहा है जो विद्या का उपासक है। तब ये बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाएगी किसी को समझने की कि तब विद्या में जाना है कि अविद्या में जाना है। लेकिन वो जैन साहब, आप जैसे उसमें जा रहे थे, वो बहुत ठीक प्रवेश आपका वहां हो रहा था कि असल में सत असत के भी परे वह श्रेष्ठतम। गीता में न सत है न असत है। वो जो उसमें कहीं जैसा नास्दी सूक्त ऋग्वेद का जो कहता है, तब नहीं था सत अथवा असत, नहीं था रजस भू पाताल, व्योम के भी परे तक कुछ भी नहीं था। कौन था धारण किए है, कौन संरक्षक गहन जल गंभीर, तब कैसे कहा था। तो वो सत और असत, कार्य और कारण, जो जैन साहब आपने कहा था, बहुत सुंदर बात कही थी। कार्य और कारण के भी परे है वह। मत्तः परतरम नान्य किंच दस्ति धनंजय। गीता के 7वें अध्याय में बहुत बढ़िया उन्होंने, कृष्ण यही लिए कहते हैं, मत्तः परतरम नान्य किंच दस्ति धनंजय। मुझके मेरे परे वो कहाँ कार्य कहाँ कारण ये लगते हैं। मत्तः परतरम नान्य किंच दस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। मुझसे परे कुछ नहीं है, ये मैंने ही सूत्र के रूप में इन सबको प्रोया हुआ है। और इसमें क्या बड़ी कुछ लोग तो ये बताते हैं, और अभी मैं संक्षेप में ही बात करने की, चूंकि विषय आए, उन्हीं विषयों पर मैं चर्चा कर रहा हूं। और वो लेकिन ये महत्वपूर्ण है, और ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जब बात हो रही है तो कुछ ये सब बात पहुंचनी भी चाहिए, वो आपको जानी चाहिए। बहुत प्यारा एक लोग जो बताते हैं कि सारे उपनिषदों का, सारी भारतीय मनीषा का सार गीता है, और गीता का सार 15वां अध्याय है, और 15वें अध्याय का सार 15वां गीता का श्लोक है। और 15वां अध्याय गीता का श्लोक जो कहता है रंजना जी, वो कहता है सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। ठीक जो बाद में 18वें अध्याय में भगवान ने बात कही, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो इधर 15वें अध्याय में, लेकिन यहाँ बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म बात है। और एक अभी हिंदी की उषा जी बैठी हुई हैं, आपसे आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। एक शब्द का एक जो आता है इसमें श्लोक आता है, इस श्लोक में आता है मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। कृष्ण कह रहे हैं मुझसे स्मृति, मुझसे ही ज्ञान, और मुझसे ही अपोहन। अपोहन का आपको पता नहीं होगा अपोहन क्या है। इसको अपोहन का अर्थ राम सुखदास जी, जयदयाल गोविंदका जी ने जो कहा है, वो कहा है ऊहापोह के परे। लेकिन ये ऊहापोह के परे भी नहीं है। वो कहते हैं
कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं स्मृति, ज्ञान और अपोहन का स्रोत भी मैं हूँ। क्या है ये अवस्थाएं हमारी मनोज जी? 4 अवस्थाएं हमारी हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि अवस्था। 4 अवस्थाएं हैं। तो वो ये कह रहे हैं, श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं ही इन चारों अवस्थाओं का संचालक हूँ। मैं ही जागरण की बुद्धि हूँ, मैं ही स्वप्न का मन हूँ, मैं ही सुषुप्ति का आपका अहंकार हूँ, और मैं इन तीनों के परे शुद्ध चैतन्य हूँ। तो ये आपने बहुत सुंदर बात कही थी जैन साहब, और मुझे भारी आनंद आया जब आपने कहा कि कार्य और कारण के परे है और कार्य के कारण के परे ही पहुंचना चाहे। और ठीक जो हम केनोपनिषद की आपने जो बात की थी, केनोपनिषद बार बार वही ले जाता है। ये थोड़ी है, ये मन थोड़ी है, ये बुद्धि थोड़ी है, ये प्राण थोड़ी है। इसको मान लिया आपने, क्या वह नहीं जो तुम मान रहे हो है, वो ये नहीं है। तो वहां से नेति नेति से शुरू किए, नेति नेति निगम का है, जो बार बार जो कहा गया है जग पेखन तुम देखन हारे, विधि संपूर्ण चावन हारे, तेव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन तुम्हारी। तो वो जो कहते हैं, तो वो जो नेति नेति निगम, यही नेति, ये नहीं है वो, ये नहीं है वो, ये नहीं है वो, यहाँ मत ठहर जाना, यहाँ मत ठहर जाना, ये उपनिषद निगम ने कहा हुआ है। इसी का तुलसीदास जी उधर दृष्टांत देते हैं। इन सब ऐसी अच्छी किताबों को आपका अपना प्रकाशन छाप करके उत्तम कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इनमें जो सामान्य त्रुटियां छपने की होती हैं, बार बार उनको पढ़ने के लिए दी जाएं जो लेखक महाराज हैं, और देखें कि कंप्यूटर ने जो कोई अपनी कलाकारी की हुई है, उसके कारण से ऑटो करेक्शंस कहीं हो गए हैं। जब वो करते हैं तो वो गलतियां, उनका भी निवारण हो, और उनके निवारण के साथ जितनी भी शुद्ध हो रचना हो। दूसरे ये भी है कि इसमें बहुत से लोग, जैसे ये भी है, ठीक घर के लोग पढ़ना चाहें, हमारे बाद के लोग पढ़ना चाहें, जिस तरह से मैं अपने कहा, मैं अपने पोते को गीता, रामायण, भागवत ये सब पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी गोइंग, और वो पढ़ रहा है, समझ रहा है, पूछ भी रहा है, प्रश्न करता। उसने पूछा हमसे कि अपोहन क्या है दादाजी, आपने अपोहन शब्द कहा, तो उसके लिए फिर हमने वो किया, और उसके बाद कहा कि वो यहाँ तक उसको भी जाकर समाधान नहीं हो पाता। तो इसलिए विस्मृति होता है, नहीं है विस्मृति। गीता प्रेस गोरखपुर में जयदयाल गोविंद का, और इन्होंने जो उसका कहा हुआ है मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम, तो उसमें ये कहते हैं ऊहन, जहाँ ऊहन का विरुद्ध हो, ऊहन नहीं है, ऊहा नहीं है, ये नहीं है, ये है कि ज्ञान के बाद अपोहन वो हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा, लेकिन वो नहीं। इसमें जो वेदांत की व्याख्या है, इसकी वेदांत की व्याख्या ये बताती है, वेदांत की व्याख्या की स्मृति जो है हमारी, ये स्वप्न का बोध है, स्वप्न, और जो ज्ञान जो है इस जागृत अवस्था का बोध है, और अपोहन जो है, अपोहन जिसमें हमको एक जो ईगो है, अहम जो वो भाव है, तो वो है सुषुप्ति अवस्था का बोध है, सुषुप्ति अवस्था का। और इसके बाद जो है वो ट्रांसेंडेंस की बात कह रहे हैं भगवान कृष्ण, इवन 4 अवस्थाओं का बोध करा रहे हैं। हृदय सन्निविष्टो, हाँ, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्ता ज्ञानम अपोहनम चो, वेदांत विद्या वेदांत वेद विदेव चाहम। ये जो कह भगवान यहाँ वो कह रहे हैं, ये सब सारी जो असल में वो है चैतन्य, जो सबसे पहले हमारे अहम में, अंतःकरण चतुष्टय में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में है, और जो हम बुद्धि से उतरते मन में आया, मन से उतर करके इंद्रियों में आया, इंद्रियों से उतर करके वस्तु वो गया, तो क्रमशः सूक्ष्म होते होते हमने जो आंख से देखा, आपको जो आंख से देख रहे हैं, आंख में कुछ रिटेन नहीं हो रहा है, लेकिन इसको संचालित कौन कर रहा है? मन को आंख मन को भेज रही है, मन बुद्धि को भेज रही है, बुद्धि अहम को चैतन्य को भेज रही है। लेकिन इन सबका परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधिपति सोई, विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। तो वो है वो जो सर्वस्व चाहं हृदय सन्निविष्टो, वहां से कर रहे हैं। तो अब आपने ताली बजा दी, इसका मतलब पूर्ण भाव
यहाँ हो और ठीक नहीं है। सर, आपको सर बोलिए, कंटिन्यू करिए सर, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सर, आपकी इतनी सुंदर और रोचक आपने इस विषय को बना दिया, इस पुस्तक को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। वेदों में जो भी कुछ